नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कबीर दास जी की वीडियो का भाग 2 लेकर आए हैं। हम पहले उनके 20 दोहे जो है आपके साथ साझा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम अगले दोहे जो है आपके साथ साझा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला दोहा है आज की वीडियो का कि जो ताकू कांटा भुवे ताही भुवे तो फूल। जो तोकू कांटा भुवे ताही भुवे तो फूल, तोकू फूल के फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी राह में कोई कांटे बो रहा है तो उसके बदले में आप फूलों की खेती करिए। यदि आप फूलों की खेती करेंगे तो आपके नज़दीक फूल ही फूल नज़र आएंगे, ठीक है। और जो लोग आपके लिए कांटे बो रहे हैं तो उनको सिर्फ कांटे ही नज़र आएंगे। ओके, आगे साथी दोहा जो है अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरबर जो पाती जड़े बहुरे न लागे डार। यही कहा जा रहा है कि जो जो मनुष्य रूपी देह में हमें मिली है वो बार बार नहीं मिलती है, जो दुर्लभ है, ठीक है। ये एक बार ही मिलती है और बार बार नहीं मिलती है। ये इस प्रकार की स्थिति है जैसे तरबर जो पाती जड़ी, जिस प्रकार पेड़ से कोई पत्ता झड़ जाता है और पुनः वृक्ष पर नहीं लगता है, उसी प्रकार ये मनुष्य रूपी जन्म जो हमने लिया है, ये बार बार हम नहीं लेने वाले हैं। आगे चलते हैं साथियों। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात शमशीर जंजीर। इस दोहे का अर्थ है कि अगर हम इस धरती पर आए हैं तो जाएंगे भी। मृत्यु जो है वो निश्चित है, सुनिश्चित है। चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे फ़कीर, ठीक है। प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग में सिंहासन में बिठाया जाएगा, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो जंजीर में बांध कर आपको नरक में ले जाया जाएगा। आगे चलते हैं साथियों। अगले दोहे तो इसकी व्याख्या नहीं समझाएंगे, आपको पता होगा। बच्चों को अक्सर बड़े बुजुर्ग जो हैं ऐसे ही उदाहरणें देते हैं, परिभाषा के रूप में, लोकोक्ति के रूप में, कह लें दोहे के रूप में, एक सीख के रूप में। क्या है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ये तो पता ही होगा आपको। आगे साथियों, मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरना भला जय सतगुरु की सीख। अगला साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेते हैं भैया। अगला दोहा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है? जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ रोग। विदास जी कह रहे हैं कि जहाँ घमंड है, ठीक है, वहीं पर आपदा आती। आपदा पता है ना, विपत्तियाँ, ठीक है, मुश्किलें, ठीक है। जहाँ आपा मतलब घमंड है, वहीं पर विपत्तियाँ आती हैं, वहीं पर आपदाएं आती हैं। जहाँ संशय है, जहाँ पर संशय है, डाउट है, वहाँ पर रोग उत्पन्न होंगे अनेक प्रकार के। संशय भी नहीं रखना है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, कह कबीर जह क्यों मिटे चारों धीरज रोग। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये चारों रोग जो हैं ये तभी मिट पाएंगे जब हमारे पास धैर्य होगा, पेशेंस होगा। आगे चलते हैं। माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे समुख भागे सोए। कबीर जी के कहने का तात्पर्य है इस दोहे में कि माया, जिसमें धन दौलत ऐश्वर्य की बात हो रही है, ठीक है, जो माया है वो छाया के समान है, माया रूपी छाया, ठीक है। इसके बारे में कोई बिरला ही जानता है। धन दौलत ऐश्वर्य की बात हो रही है। जिस प्रकार कोई मनुष्य अगर अपनी परछाई के विपरीत जाता है तो परछाई उसके पीछे पीछे जाती हैं, लेकिन यदि वो मुड़कर परछाई के पीछे, मनुष्य यदि परछाई के पीछे पीछे जाता है तो परछाई जो है उसके आगे आगे चलती है। तो इसी प्रकार से ये जो रहस्य है इसके बारे में कोई विरला ही जानता है। ओके, तो आगे चलते हैं साथियों। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आया था किस काम को तू सोया चादर तान, सूरज संभाल ले गालिफ अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं, इस धरती पर यदि तुम आए थे तो जो काम करने के लिए आए थे वो काम करो, ईश्वर की भक्ति करो, उसमें ध्यान कर लगाओ और अच्छे कर्म करो। लेकिन तू तो बेफिक्र होकर सो रहा है चादर तान कर। सूरज संभाल ले गालिफ, हे इंसान अभी भी समय है, अपने आप को संभाल ले, अपना होश संभाल ले, अपना आप पहचान ले। आगे चलते हैं साथियों। क्या बोला जा रहा है कि क्या भरोसा देखा बिनस जात छिन महा, कि इस देह का कोई भरोसा नहीं है, इस मनुष्य रूपी देह का, ये तो कभी भी छीनी जा सकती है। सांस सांस सिमरन करो जतन कुछ ना। कहता है कि सांस सांस में सिमरन जब तुम करते रहोगे ईश्वर का, और भी तुम्हें कोई और जतन नहीं करना है की जो जरूरत पड़ेगी। आगे क्या है? गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और नीच। कहने का तात्पर्य है गारी, गाली।
आगे पढ़ते हैं। हारी चले सो साधु है, लगे चाल चले सो नीच, लागी चले सो नीच। गारी, गारी का मतलब गाली। गाली ही तो उपजती है, क्या उपजती है? कलहे, कष्ट और मीच, मरने मारने तक की बातें जो है गाली से ही तो पैदा होती हैं। हारी चले सो साधु है, कहता है कि जो सज्जन पुरुष जो है ईश्वर के साथ चलता है या ईश्वर रूपी राह पर चलता है, वही असली सज्जन पुरुष है, वही साधु के समान है। इसलिए हमें चलना चाहिए। और जो गालियों के साथ निर्वाह करते हैं वो नीच के समान होते हैं। आगे चलते हैं। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीभ की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कहने का तात्पर्य कबीर जी का कि दुर्बल, दुर्बल मतलब निर्बल, निर्बल अर्थात कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए। नहीं तो मोटी हाय लगती है, बहुत बड़ी हाय लगती है, बद्दुआ लगती है। ठीक है। बिना जीभ की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कहता है मरा हुआ जीव, बिना जीभ मतलब मरा हुआ कोई पशु है, यदि उसकी सांस भी लोहे से छू जाए तो वो भस्म हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए बद्दुआ लग जाती है भाई। गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए, कमज़ोर को कभी नहीं सताना चाहिए। आगे। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख लो जो क्या कहे कबीर। कहने का तात्पर्य है कि दान देने से कभी धन नहीं घटता है और ना ही नदी अपना पानी जो है घटने देती है। अपनी आँखों देख लो जो क्या कहे कबीर। कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि दान देने से कभी धन नहीं घटता है और नदी जो है अपना धन कभी कम नहीं अपना जो पानी है कभी कम नहीं होने देती। तो इसलिए हमेशा दानवीर बनो, निस्वार्थ जो है दान करते रहो। ये यदि आप परिस्थितियाँ देख लेंगे, ठीक है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हमेशा निस्वार्थ कार्य करना चाहिए। आगे। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी को कौन, रहे को अचरज है, रहे गए अचंभा कौन। अर्थात ये जो हमारा शरीर है वो 10 द्वार है उसमें, ठीक है, 10 छेद हैं इसमें। और इस पिंजरे में जो पंछी है, ठीक है, वो हमारी आत्मा है। ओके। तो और कहने का तात्पर्य है कि पंछी जो है वो एक दिन उड़ जाएगा, जब मृत्यु हो जाएगी पंछी तो उसमें उड़ जाएगा। ठीक है। रहे को अचरज है मतलब आश्चर्य इस बात का है कि पंछी तो उड़ जाएगा लेकिन मन फिर भी उसी शरीर में टिका रहेगा। आगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपको शीतल होए। जो तो आपने पढ़ा ही होगा। आगे चल। अगला दोहा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। हीरा बहाना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट। कहने का तात्पर्य है कि पहले दोहा पढ़ लेते हैं। हीरा बहाना खोली जाए जहाँ कुंजड़ों की हाट, बांधो चुप की पोटरी लागू अपनी बाट। कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हीरा, जहाँ पर ज्ञान है हीरा का मतलब, ठीक है, ज्ञान रूपी हीरा कभी किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए। क्या है मतलब अपना ज्ञान जो है, अगर आपको किसी बात का ज्ञान है, पता है आपको, विद्या है आपके पास, तो उन लोगों के साथ कुंजड़ मतलब दुष्ट लोगों के सामने कभी नहीं वो ज्ञान जो है साझा करना चाहिए। हाट मतलब जहाँ पर दुष्ट लोग वास करते हैं, वहाँ पर जाकर कभी भी अपना ज्ञान नहीं बिखेरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कदर ही नहीं पाएंगे आप लोगों की। बांधो चुप की पोटरी, ऐसे लोगों के बीच चुप ही रहो भाई। लागू अपनी बाट और अपना रास्ता नापिए, वहाँ पर से गुजरिए, मतलब जल्दी से निकलने का प्रयास करिए, क्योंकि वो लोग आपकी निंदा ही करेंगे। वो कभी नहीं आपको सुनेंगे, आपकी पीठ के पीछे हो सकता है आपके मुंह पर ही आपकी बेइज्जती कर दे भाई। आगे। कुटिल बचन सबसे बुरा, जारी कर तनहार, साधु बचन जल रूप बरसे अमृतधार। कहने का तात्पर्य है कि जो कुटिल मतलब कड़वे वचन जो हैं वो सबसे बुरे होते हैं और जो शरीर को जला देते हैं, गाल देते हैं भाई, जला देते हैं। साधु वचन जल रूप, और साधु सज्जन पुरुष के जो वचन होते हैं वो जल की धारा के समान होते हैं, हमेशा अमृत बरसाते हैं, अमृत की धारा बरसाते हैं। आगे चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जयापा तो डाल दें दया कर सब कोई। कहने का तात्पर्य है कि जग में कोई भी दुश्मन नहीं है। यदि आपके मन में शीतलता है और लोगों के लिए, तो मन में हमेशा आप जो है आपकी शीतलता है, तो कोई भी आपको दुश्मन नहीं लगेगा। यदि आप अपना घमंड छोड़ दें, ठीक है, और सब पर दया करना शुरू कर दें, तब आपको कोई भी शत्रु नहीं मिलेगा, सब और शीतलता ही शीतलता दिखाई देगी। ठीक है। सब और आपका रिस्पेक्ट हो गया। आगे। मैं रहूं जब जगत को, मोको रोवे न होए, मोको रोवे सोचना जो शब्द बोए की होए। वीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि मैं रहूं सब जगत को, मैं तो सबके लिए रोता हूँ, मैं पूरे संसार के लिए रोता हूँ, मोको ही रोवे न कोई, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं रोता। मोको मोको रोवे सोचना जो शब्द बोए की होए। अर्थात मेरे शब्द वही, या मेरे बारे में वही सोच सकता है जो मेरे शब्दों को जानता है, जो मेरे ज्ञान को जानता है।
आगे पढ़ते हैं साथियों। आज हम 20 ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट लाएंगे आपके लिए। क्या है? शोभा साधु जगाइए, करे का नाम का जाप, जह तीनों सोते भले, सकित सही सिंह और सांप। यह दोहा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। यदि साधु सोया हुआ है तो उसे जगा दीजिए। करे नाम का जाप, क्यों जगाना है भाई? क्योंकि उसके पास ज्ञान है और आपको वो हमेशा ही ईश्वर की भक्ति के गुण सिखाएगा। मतलब परमात्मा की भक्ति कैसे होती है ये सिखाएगा, ज्ञान देगा आपको। सोया हुआ साधु, हम उसको सोया हुआ साधु है तो उसको जगाइए, वो आपको ज्ञान देगा। यह तीनों सोते भले, कहता है अगर साधु सोया हुआ है तो उसको जगा दीजिए, लेकिन यदि साकित, सिंह और सांप, ठीक है, यह तीनों सोते भले, अर्थात साकित, सिंह और सांप। अर्थात साकित का अर्थ अधर्मी लोग, सिंह मतलब शेर और सांप तो पता ही आपको। तो कहता है कि जो तीनों लोग, साकित, अधर्मी, शेर और सांप, ये यदि तीनों लोग सोए हुए हैं तो उसको जगाइए मत, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए यदि साधु सोया हुआ है तो उसको जगाइए, वो आपको ज्ञान देगा। लेकिन यदि अधर्मी शेर और सांप को जगाने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान ही करेगा। आगे आखिरी दोहा इस वीडियो का क्या है? अवगुण कहे कहूँ शराब को, अवगुण कहूँ शराब को, आपा अहमक साथ, मनुष्य से पशुआ करे, दाए गांठ से गात खात, ठीक है, दाए गांठ से खात। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अवगुण कहूँ शराब का, आपा अहमक साथ, मनुष्य से पशुआ करे, दाए घाट से खात। अर्थात कि अगर मनुष्य शराब में लीन रहता है, ठीक है, तो ये उसका सबसे बड़ा अवगुण है। आपा अहमक साथ, उसका जो आपा जो है, मतलब उसका जो खुद का जो सोच विचार है, कह लें होश बात जो है उसके साथ नहीं रहती है, ठीक है। और वह मनुष्य से पशु बन जाता है, ठीक है। गांठ से खात, अर्थात वो सबके लिए मुसीबत बन जाता है और परिवार हमेशा ही आर्थिक मुश्किलों का सामना करता है। तो इसलिए वह शराब छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। तो ये रहे आज के 20 दोहे। कैसे लगे साथियों? आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा साथियों। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं साथियों, वेट करिए तब तक। धन्यवाद।